तो हम आपको अब ग्राफिक जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ बातें थी जो नुपुर शर्मा को लेकर कहीं, क्योंकि ये सख्त टिप्पणी की गई है। तो देखिए, पहला बड़ा बयान जो है, उदयपुर हिंसा के लिए बयानबाजी जिम्मेदार है। दूसरा बड़ा बयान, नुपुर की टिप्पणी जो है वो भावनाओं को भड़काने वाली है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तीसरी बड़ी बात कही गई कि नुपुर शर्मा टीवी पर जाएं और देश से माफी मांगे, ये तीसरी बड़ी बात थी। चौथी बड़ी बात, नुपुर ने माफी मांगने में देरी की, ये चौथी बड़ी बात कही गई है। पांचवी बड़ी बात, नुपुर जैसे लोग बयान देकर भड़काते हैं। छठी बड़ी बात की अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को लेकर भी फटकार लगी है, नुपुर शर्मा को फटकार लगी कि आपकी टिप्पणी से देश में आग लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस से कहा कि आपने कार्रवाई क्या की, मानो आपने तो लाल कालीन बिछा रखी है। और राजनीतिक पार्टियों से कहा कि आप प्रवक्ता हैं तो फिर सोच समझ कर बोले। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनीशा, सुप्रीम कोर्ट तो नुपुर शर्मा गई थी राहत के लिए, लेकिन जो वहां से टिप्पणियां आई हैं वो काफी ज्यादा सख्त है। पॉलिटिशियंस के लिए, टीवी एंकर्स के लिए भी एक दो उन्होंने टिप्पणियां की है, और इसके अलावा नुपुर शर्मा को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर सख्त टिप्पणियां की गई है। बहुत ही क्लियर संदेश है। जी हाँ शुभांकर, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं और जो बात है कि नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी ये कहने के लिए कि उनके खिलाफ कई राज्यों में कई एफआईआर हुई हैं और उन सभी एफआईआर को क्लब करके दिल्ली में शिफ्ट किया जाए, उस याचिका पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट से डांट यही पड़ी है कि आप इस तरह की याचिका लगाकर ऐसा दिखा रही हैं कि आपको ताकत का नशा है, आप मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं गई अपनी सुनवाई के लिए, आप हाईकोर्ट नहीं गई सुनवाई के लिए, आप सीधे यहाँ आई हैं। दूसरी बात कोर्ट ने जो पुलिस को कही है, और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, सभी राज्यों की पुलिस से यही सवाल हुआ है, उठाया गया है कि जब इतनी एफआईआर हैं तो उनके खिलाफ एक उंगली भी नहीं उठाई गई है अभी तक, जबकि जो दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ नुपुर शर्मा ने कंप्लेन की है कि उनको लोगों ने थ्रेटन किया है, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये भी कोर्ट ने सवाल पूछा है कि जब इनकी टिप्पणी की वजह से इतनी सारी एफआईआर है तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने हेडलाइन में भी दिखाया है, नुपुर शर्मा के खिलाफ कोर्ट ने साफ टिप्पणी ये की है कि आपके भड़काऊ भाषण की वजह से देश का माहौल खराब हुआ है, आपके भाषण की वजह से उदयपुर में जो कांड हुआ है उसको भड़काव मिला, उसको प्रोवोकेशन मिला, और आपने आज तक भी जाकर किसी टीवी चैनल पर जाकर माफी नहीं मांगी है। नुपुर शर्मा के वकील ने जब ये कहा कि नहीं, नुपुर शर्मा ने जाकर ये कहा है कि मैं अपनी टिप्पणी को विड्रॉ कर रही हूं, मैं अपने भाषण को विड्रॉ कर रही हूं, तो कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। कोर्ट ने ये कहा कि आपने कंडीशनल माफी मांगी है, आपने ये कहा है कि अगर कोई आहत हुआ है तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आपने जाकर सीधी तरह से ये नहीं कहा कि जो मैंने कहा वो गलत था और उसके लिए मैं बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन के माफी मांग रही हूँ, और इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि ये हमें मंजूर नहीं है। मैं आपके पास अनीशा आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार फिर हम वो बता दें, फिर आपके पास हम लौटते हैं। देखिए, सायरन बजा है, नुपुर शर्मा की अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। बड़ी जानकारियां लगातार अनीशा और आज तक के जरिए हम आपको लगातार दे रहे हैं। नुपुर शर्मा की अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। और सभी केस की दिल्ली में 7 सुनवाई की अर्जी जो थी वो खारिज हो गई। इसी बात को लेकर कहा कि आप हाईकोर्ट नहीं गई, जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं गई, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आई हैं। ऐसा लगता है कि मानो सत्ता की ताकत का जो नशा है वो आपके दिमाग पर हावी हो गया है। इसी बात को लेकर ये तल्ख टिप्पणी जो थी वो की गई थी। अनीशा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनीशा, सरकार को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को संदेश तो दिया ही गया है, लेकिन जो टिप्पणी पुलिस पर की गई है, आप कह रही हैं कि सभी पुलिस पर की गई है, दिल्ली पुलिस पर नहीं की गई है, कि आपने मानो रेड कारपेट बिछा रखा है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या यह माना जाए कि अब नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद कोई कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप कानून को बेहतर समझती हैं, बेहतर समझा सकती हैं, इस तल्ख टिप्पणी के बाद अगला एक्शन क्या हो सकता है? देखिए शुभांकर, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक तल्ख टिप्पणी करी है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है इस मामले पर। अभी हमें ये देखना होगा कि जो उनका रिटन ऑर्डर कोर्ट का आता है, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी को रिपीट करता है तब तो फिर ये बात उठेगी कि कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी भी ये सवाल पुलिस
इसके ऊपर उठता है सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, अनेक राज्यों की पुलिस जहां पर ये एफआईआर फाइल हुई है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की बात पर या उनको समन करके क्वेश्चनिंग करने की बात पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और कोर्ट ने यही सवाल इस वक्त ये किया है। अब अगर आप देखें तो ये जो गुजरात कांड में तीस्ता सेतलवाद वाला जो मैटर था, उसमें भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में तल्ख टिप्पणी की थी कि इन लोगों ने गलत किया है, इन लोगों ने झूठ बोला है, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उस टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद अगले दिन ही तीस्ता सेतलवाद को अरेस्ट कर लिया गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में ये टिप्पणी की है कि इतनी सारी एफआईआर हैं, बाकी लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन आपको किसी ने छुआ तक नहीं, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस इस वक्त नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने की या कोई भी उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कोई भी कार्यवाही शुरू करती है या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बड़े क्लियरली टिप्पणी की है, आदेश नहीं दिया है। इसलिए अभी भी ये सवाल ओपन है कि इस इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद, और खासतौर से जब कोर्ट ने कहा कि उदयपुर के लिए यानी कि पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया, सबके लिए आप जिम्मेदार हैं। अनीशा, अगर आसान शब्दों में कहें तो पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि अब आपको तय करना है कि आपको गिरफ्तारी करनी नहीं करनी है।